वेलकम टू कैप्टन डिज़ाइन। आज हम देखेंगे कि डायमेंशन कैसे देते हैं क्रियो पैरामीट्रिक में। ठीक है, तो अगर आपने कोई स्केच ड्रॉ किया है और उसके लिए आपको कोई डायमेंशंस देने हैं तो आप डायमेंशन कैसे देंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली बात, 5.0 में यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन है। ठीक है, उसमें डी से सिर्फ डी क्लिक करने से भी ऑन कर सकता हूँ। अगर आप कर्सर में देख रहे होंगे तो आपको चेंजेस दिखेगा, यहाँ पर वो क्लिक हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई पुराना वर्जन है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ दिखेगा। तो नॉर्मल भी वही डायमेंशन ही है, आप उससे डायमेंशन दे सकते हो, मतलब उसका यूज होता है डायमेंशन देने के लिए। सिर्फ नेम चेंज हुआ है वर्जन के साथ। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप नॉर्मल का यूज करें। ठीक है, मैं डायमेंशन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर सेम टूल है क्योंकि आपको सिंबल से पता चल जाएगा ये। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंटर क्लिक, सेंटर क्लिक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि डायमेंशन कौन सी चाहिए। उससे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो डायमेंशन अपने आप जनरेट होते हैं क्रियो पैरामीट्रिक में उसे कहते हैं वीक डायमेंशन, नॉट अ परफेक्ट फिगर। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 4.28 है, ये है 6.10, ये है 10.54। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, वीक, क्योंकि हमें स्काई ब्लू कलर में दिखेंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर फिगर आप देते हो उसे, तो वो एक नेवी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। जैसे इसे लेते हैं, इसे मैंने यहाँ पे मूव किया, डबल क्लिक करना है और आपको जो डायमेंशन चाहिए वो आप इनपुट कर दो। आई एम गिविंग 12, एंटर। ठीक है, साइड में क्लिक कर देते हैं तो एक नेवी ब्लू कलर कह सकते हो। अब लेकिन कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग। सो एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है। तो डायमेंशन हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज यही स्केच क्लोज लूप क्रिएट होगा और वही क्लोज लूप आपका एक पार्ट में कन्वर्ट होगा आगे जाकर। तो आपको पार्ट के लिए स्केच बनाना है और स्केच में हमेशा डायमेंशन स्ट्रॉन्ग रखना है, ये आपको याद रखना है। रही बात डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहली मेथड आपको मैंने बता दी कि आप जो भी डायमेंशन अवेलेबल है वीक, उसे स्ट्रॉन्ग कर दो डबल क्लिक करके। दूसरी मेथड ये रहती है कि डायमेंशन में जाकर क्लिक करके आपको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो अप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पर मुझे ये जो इंक्लाइन लाइन है उसके दो डायमेंशन दे। ठीक है, पहला डायमेंशन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, दूसरा है इंक्लाइन। मान लीजिए आपको उसकी टोटल मतलब कि डायगोनल लेंथ नहीं चाहिए, उसके अलावा आपको ये जो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच का एंगल चाहिए, तो आप इसे रिमूव डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल जनरेट करना है, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको हॉरिजॉन्टल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी डायमेंशन आपको चाहिए बिल्कुल उसके सेंटर में, मतलब दोनों एंड पॉइंट के सेंटर में आपका कर्सर होना चाहिए और फिर आपको सेंटर क्लिक करना है, मतलब कि स्क्रोल को क्लिक करना है। हो गया कन्वर्ट, सेंटर क्लिक। वापस मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल Z। चलो इस बार एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मुझे ये जो इंक्लाइन लाइन है उसकी वर्टिकल लेंथ चाहिए, वर्टिकल डायमेंशन। फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट के बीच में कर्सर रखा, पर कैसे, वर्टिकल मिले वैसे। सेंटर क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वीक था, वो चला गया। डायगोनल लेंथ थी, वीक थी, वो भी चली गई। उसकी जगह हमें एंगल मिल गया अपने आप, और वर्टिकल लेंथ मिली। वर्टिकल लेंथ में 5 ले रहा हूँ, एंटर। ठीक है, और एंगल, अब मान लीजिए मुझे एंगल नहीं चाहिए, मुझे इस बार डायगोनल लेंथ चाहिए, तो मैं लाइन को सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करना है और दोनों एंड पॉइंट के बीच में कर्सर रख के सेंटर क्लिक। कितना आसान है। तो इस टाइप से आप जैसा भी चाहिए डायमेंशन दे सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब इस लाइन की मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ से डायमेंशन ले रहा हूँ। डायमेंशन लेके मैंने दोनों एंड पॉइंट सेलेक्ट किए, यहाँ पर कर्सर दोनों एंड पॉइंट के बीच में रखा
और सेंटर क्लिक। फिर दोनों लाइन सेलेक्ट की, यहाँ पर कर्सर रखा, सेंटर क्लिक, और एक बार सेंटर क्लिक। टूल बंद किया मैंने डायमेंशन का। अब यहाँ से मैं अपना जो भी डायमेंशन है उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। 50 और इससे दे देते हैं कुछ 4। इस प्रकार आप अपना ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। मैंने जब एडिटिंग सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि आप मॉडिफाई से डायमेंशन दे सकते हो, बट वो तो क्या है कि आपके पास जो वीक डायमेंशन है उसे आपको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो। लेकिन अगर आपको कहीं और जगह, किसी और जगह स्ट्रॉन्ग जनरेट करना है तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात है कि डायमेंशन और कहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग और वीक की, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर डायमेंशन अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, मैं तीनों को मॉडिफाई कर देता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 15, यहाँ पर इसे ले लेते हैं 85, और इसे ले लेते हैं तकरीबन 45। रिफिट। तो ये कुछ हमारा ड्राइंग है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मुझे इसका मिरर ड्रॉ करना है तो मिरर के वक्त मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर मैंने अपनी सेंटर लाइन यहाँ पर रखी मिरर के वक्त, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो ओवरलैप होगी 2 बार, वो भी मिरर होगी तो वो ओवरलैप होगी, वैसा तो चलेगा नहीं। तो हमें ये लाइन उस वक्त निकाल देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन राइट हैंड साइड मिरर करना है तो आप, बट ऑब्वियस है, आप सेंटर लाइन कहाँ रखोगे? आप सेंटर लाइन सीधी सी बात है यहीं पर रखोगे। और अगर आपने सेंटर लाइन लेकर इसका मिरर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये ओवरलैप हो रही है, इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं। और एक लाइन है उसे भी डिलीट कर रहा हूँ मैं, तब जाके क्लोज लूप जनरेट हुआ। तो ये गड़बड़ी ना हो उसके लिए आपको पहले से ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, जनरली लोग क्या करते हैं कि जिस स्केच की ज़रूरत नहीं है उसे रिमूव कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं। तो आपको रिमूव नहीं करना है, मतलब आपको रिमूव ही करना है, पर कैसे वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया था, ठीक है, कि आप स्केच में कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो जो ये लाइन है उसे सिलेक्ट करो और कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दो। डिलीट करने की क्या ज़रूरत है? अब डिलीट क्यों नहीं करना? अगर आपने इसको डिलीट किया, सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट किया, क्या हुआ? जो 15 का स्ट्रॉन्ग डायमेंशन था यहाँ पर वो चला गया और उसकी जगह 2 वीक डायमेंशन हमें मिल गए। तो ये गड़बड़ी ना हो। अभी ये तो बहुत छोटा सा स्केच है, अगर कोई बड़ा स्केच हुआ और उसके आप मिरर लगा रहे हो और उस वक्त अगर आपसे गलती हो गई तो आपको बहुत सारे डायमेंशन स्ट्रॉन्ग में करने पड़ेंगे कन्वर्ट, और वो कन्वर्जन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जो भी स्केच नहीं चाहिए, जो एंटिटी नहीं चाहिए, उस स्केच एंटिटी को आप सिलेक्ट करो और कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब आप इजीली यहाँ पे सेंटर लाइन प्लेस कर सकते हो, इजीली इसे सिलेक्ट करके मिरर लेके सेंटर लाइन से हो गया काम। तो इतना सिंपल है। और एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैंने दोनों एंड पॉइंट्स पर रिक्वायर्ड सर्कल्स प्लेस कर दिया। अब गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ यहाँ होगी कि मेरा स्केच ड्रॉ हो जाने के बाद, मतलब मैंने यहाँ पे लाइन टेंजेंट भी ले लिया, ठीक है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिलीट सेगमेंट के वक्त इसे निकालूंगा, इसे निकालूंगा, इसे। पर ये क्लोज लूप है नहीं, आप लाइन को भी डिलीट करोगे, और लाइन को डिलीट करने के साथ क्या हुआ, जो लेंथ थी वो एंगल में कन्वर्ट हो गई। तो हमें एंगल थोड़ी चाहिए यहाँ पर, हमें तो वो जो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 50 है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। लाइन को सिलेक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, हो गया काम। इतना आसान है।
तो हो सके आपको लगे कि कुछ एंटिटीज की जरूरत नहीं है तो उसे डिलीट मत करो। अगर आपने उसको डायमेंशन स्ट्रॉन्ग दिया है किसी भी एंटिटी को, तो उस एंटिटी को डिलीट मत कीजिए, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट्स अ सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, एक मेरी टिप भी है कह सकते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं क्रियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।